उस तो देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका अगला टॉपिक है वो है अरेंजिंग ऑफ शट डाउन पर्सनली। मतलब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जब सब स्टेशन पर है जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पर जब कोई फॉल्ट आ जाता है तो वहाँ पर शट डाउन लेने की आवश्यकता होती है। तो उसी के बारे में समझना है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति पर्सनली शट डाउन ले सकता है। मतलब कि टेकिंग शट डाउन इन ओवरहेड लाइन, मतलब ओवरहेड लाइन में शट डाउन कैसे लिया जाता है, तो इसी के बारे में समझना है हमको। तो देखिए जब क्या होता है, जब ओवरहेड लाइन में कोई दोष आ जाता है अथवा मरम्मत मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, तो वह स्थान एवं प्रारूप निश्चित करने के बाद लाइन में शट डाउन लिया जाता है। कहने का मतलब जब क्या होता है, जब लाइन में जब जो कंडक्टर लाइंस गई होती है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हम वहाँ का जो जिस स्थान पर हमको शट डाउन लेना है वो स्थान निश्चित करते हैं। इसके बाद शट डाउन लिया जाता है। शट डाउन लेने के पहले क्या होता है, विद्युत विभाग को शट डाउन लेने के पहले विद्युत विभाग को एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। इसके बाद उस लाइन को सप्लाई से अलग किया जाता है। साथ ही साथ उस फीडर को उपभोक्ता को पहले से सूचना भी देना पड़ता है कि शट डाउन कितने समय तक रहेगा। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जब शट डाउन लिया जाता है तो वहाँ पर ये जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर हमने बताया आपको कि शट डाउन लेने से पहले विद्युत विभाग को एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया अब टेलीफोन के माध्यम से भी किया जाता है। फिर देखिए शट डाउन लेने के बाद एक मोटे चैन का प्रयोग अर्थिंग के लिए किया जाता है, इसलिए इसे अर्थिंग चैन कहते हैं। इसके द्वारा लाइन चालक को शॉर्ट सर्किट करके खंभे के साथ भू संपर्कित किया जाता है ताकि चालकों का संयोजन पृथ्वी से बना रहे। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, ऐसा करने से यह फ़ायदा होता है कि यदि भूल से कोई लाइन को आवेशित कर दी, या मतलब कि ये शट डाउन लिया गया है और भूल से ऑन कर दिया जाए, तो क्या हो, सब स्टेशन पर लगे सुरक्षा उपकरण जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, रिले हो गया, ये सब क्या है आदि क्रियाशील होकर सर्किट को ट्रिप करा दें, जिससे दुर्घटना की संभावना टल जाए। इसके बाद देखिए जिस फीडर पर मेंटेनेंस या फॉल्ट को दूर करने का कार्य किया जाता है, उस फीडर को डेड करके, मतलब कि उस फीडर को डेड मतलब कि वहाँ पर करंट या वोल्टेज या करंट का प्रवाह नहीं होता। डेड करने का मतलब यही है, उस फीडर को डेड करके उपकेंद्र पर फीडर के परिपथ वियोजक के आगे एक बोर्ड लगा दे लिया जाता है। मतलब सर्किट ब्रेकर जो होता है उसके आगे एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा जाता है कि इस लाइन पर कार्य चल रहा है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है टूल्स की सहायता से फॉल्ट को दूर किया जाता है। तो अब देखिए शट डाउन लेने की प्रक्रिया क्या है, शट डाउन लिया कैसे जाता है। तो देखिए जिस व्यक्ति को शट डाउन लेना होता है वह अपने ऑफिसर को आवेदन पत्र लिखता है। माना वह फॉर्म ए भरता है, इसके बाद क्या करता है, वो फॉर्म बी भरता है और फॉर्म बी से ऑफिसर इंचार्ज उस व्यक्ति को शट डाउन की अनुमति प्रदान करता है तथा फॉर्म सी से मरम्मत के पश्चात शट डाउन लेने वाला व्यक्ति लाइन क्लियर सर्टिफिकेट भेजता है। तो अब आपके मन में होगा शट डाउन लेने के लिए तो कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन जहाँ पर सब स्टेशन वगैरह होते हैं, ज़्यादा देर के लिए शट डाउन लेना पड़ता है, तो इस प्रकार के फॉर्म भरा जाता है ताकि वहाँ पर एक रिकॉर्ड दिया जा सके कि इस वजह से सप्लाई को डाउन किया गया है। इसके बाद जब सप्लाई मतलब कि फॉर्म ए और फॉर्म बी भर देते हैं, फॉर्म ए जो होता है वो क्या होता है, विद्युत सप्लाई बंद करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और फॉर्म बी जो होता है वो कार्य करने के हेतु आज्ञा सर्टिफिकेट लिया जाता है और फॉर्म सी जो होता है वो जो शट डाउन लेने के बाद जब आपका मतलब कि लाइन क्लियर हो जाता है तो वहाँ पर भी एक फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन आजकल ये काम जो है टेलीफोन के माध्यम से भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है फॉर्म ए जो है आपका वो है विद्युत सप्लाई बंद करने है। तो मतलब सबसे पहले आप जो वहाँ का ऑफिसर होता है, ऑफिसर इंचार्ज होता है, उसको आप एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे विद्युत सप्लाई को बंद करने के लिए। फिर फॉर्म भी भर के बताएंगे कि कार्य करने हेतु आज्ञा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसके बाद आपको लाइन क्लियर हो जाने पर लाइन क्लियर का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। और आजकल हमने बताया यह प्रक्रिया टेलीफोन के माध्यम से भी किया जा रहा है। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका अगला टॉपिक है वो है पेट्रोलिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ लाइन।
तो इसका मतलब क्या होता है, इस हेडिंग का मतलब समझा देते हैं, इसके बाद आगे आपको समझाते हैं। तो देखिए, पेट्रोलिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ लाइन का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रात्रि में जो मतलब कि पुलिस की गाड़ी होती है वो क्या करती है, पेट्रोलिंग का कार्य करते हैं। कहने का मतलब वो सड़क पर निकलते हैं और चीज़ों का निरीक्षण करते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कोई दुर्घटना जैसी कुछ है तो नहीं। तो उसी का मतलब वही मतलब होता है यहाँ पर पेट्रोलिंग, इसी को बोला जाता है। पेट्रोलिंग मतलब होता है कि निरीक्षण करना, निगरानी करना, यही पेट्रोलिंग का मतलब होता है। पेट्रोलिंग को हिंदी में बोलते हैं गश्त। तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा गश्त, ये वर्ड न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में पेट्रोलिंग का मतलब है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी जब आंधी तूफान या बारिश ज़्यादा हो जाता है, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, कहीं पर वायर गिर जाते हैं, तो क्या होता है, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग किया जाता है। मतलब कि पैदल चलकर जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल होते हैं सब देखा जाता है कि कहाँ के ओवरहेड वायर, ओवरहेड लाइन जो है सही है, कहाँ का ख़राब हो चुका है, मतलब सुरक्षा से संबंधित सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, निगरानी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लाइन मतलब जो ओवरहेड लाइन गया है उसको नियमित निरीक्षण किया जाता है, जिसे कि पेट्रोलिंग या गश्त कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षा गार्ड द्वारा किसी क्षेत्र की नियमित यात्रा को पेट्रोलिंग कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो मतलब जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर्स वगैरह गए होते हैं, पैदल चलकर देखा जाता है कि कहाँ ओवरहेड लाइन और इलेक्ट्रिक पोल की स्थिति क्या है, सही है कि नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, फिर आगे आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ओवरहेड लाइन का गश्ती दल द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा गश्ती दल दृश्य निरीक्षण करके मुख्य बातें निरीक्षण नोट में लिख लेता है। ओवरहेड लाइन का पेट्रोलिंग तथा दृश्य निरीक्षण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ही, ज़मीन से ही देखते हैं, और दूसरा होता है फ्रॉम पोल टॉप, मतलब खंभे पर चढ़कर। हमने आपको बताया जो पेट्रोलिंग का मतलब ही होता है कि देखभाल करना। तो जो दृश्य निरीक्षण करेंगे हम, मतलब देख के निरीक्षण करेंगे, वो दो प्रकार से हो सकता है। पहले तो ग्राउंड से देखेंगे पोल को कि कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसके बाद पोल पर चढ़कर भी उसके निरीक्षण किया जाता है। अब देखिए, अब बात आता है कि जो पेट्रोलिंग किया जाता है उसका पर्पस क्या होता है। पेट्रोलिंग का पर्पस होता है संपत्ति की देखभाल करना, मतलब इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं उनकी देखभाल करना भी पेट्रोलिंग का उद्देश्य होता है। और दूसरा है इसमें सही ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त करना, लाइन को सुरक्षित तथा दुर्घटना रहित बनाए रखना। तो हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस गई होती हैं उन्हीं को निरीक्षण किया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर उन्हें कोई दिक्कत वगैरह है तो उसे जल्दी से जल्दी सही किया जाता है ताकि वहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हो। और यहाँ पर देखिए, पेट्रोलिंग की अवधि जो है 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पेट्रोलिंग जो है हर माह, हर तीसरे माह किया जाना चाहिए। फिर देखिए, जब आप पेट्रोलिंग के दौरान जब आप निरीक्षण करेंगे तो उसके बाद आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाना चाहिए कि किस स्थान पर क्या फॉल्ट था और क्या चीज़ें सही किया गया। इसका एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाना चाहिए जो कि इन फ्यूचर बहुत काम आएगा कि इस जगह पर इतने समय पहले फॉल्ट हुआ था और ये इक्विपमेंट लगाया गया था। अब देखिए, इसमें अगर आप जैसे कि पेट्रोलिंग के दौरान ग्राउंड से किन किन बातों को नोट किया जाता है, ठीक है। देखिए, जब पैदल गश्ती दल मतलब कि पेट्रोलिंग द्वारा निरीक्षण करना हो तो निम्न पॉइंट को नोट करना चाहिए। कौन कौन सा, अगर बात करें पोल से संबंधित, तो खंभा अगर तिरछा या झुक गया है तो उसे भी नोट करना चाहिए। खंभे की नींव अगर धंस गई है, खंभों की नींव का धंस जाना, खंभों के भूतल पर दरार होना, खंभों के साथ नट बोल्ट का ढीला होना। तो अगर जब आप पैदल निरीक्षण करते हैं तो अगर ये सब बातें आपको दिखती हैं तो इन सब पॉइंट्स को नोट करना चाहिए और इनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न घटे। और देखिए, इसमें अगला है, एक तो खंभों में का निरीक्षण करेंगे और दूसरा है चालक से संबंधित। चालक में क्या है, जो कंडक्टर्स गए होते हैं ओवरहेड लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन के, उसमें चालक में पतंग, घोंसला आदि का फंसा होना, चालक में झोल का ज़्यादा या कम होना। फिर देखिए, चालक के मध्य अनुचित अंतराल का होना, चालक के लड़ों का टूट जाना, भूतार से संबंधित, पेड़ एवं अन्य बाधा से संबंधित। तो ये सब ऐसे पॉइंट हैं जब पेट्रोलिंग किया जाता है तो ये सब पॉइंट को नोट करना चाहिए।
अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका अगला टॉपिक है स्पेशल इंस्पेक्शंस, मतलब कि विशेष निरीक्षण। ये भी पेट्रोलिंग का ही कार्य है। कहने मतलब इसमें भी क्या होता है, स्पेशल इंस्पेक्शन मतलब कि जब कभी आंधी तूफान, भारी वर्षा, चक्रवात या त्वरित आघात होता है तो उसके बाद किया गया निरीक्षण विशेष निरीक्षण कहलाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आंधी तूफान या भारी वर्षा के बाद इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं वो गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब क्या होता है भारी वर्षा तूफान, इसके बाद जो निरीक्षण करते हैं हम, उसी को बोला जाता है स्पेशल इंस्पेक्शंस, मतलब विशेष निरीक्षण। और इस प्रकार के निरीक्षण का उद्देश्य होता है उपरोक्त कारणों से हुई क्षति का पता लगाना एवं आवश्यक मरम्मत को प्रभावशाली बनाना। और यह निरीक्षण भूमि से तथा खंभों पर चढ़कर किया जाता है। तो जो विशेष निरीक्षण होता है वो दोनों प्रकार से किया जाता है। भूमि से भी आप कर सकते हैं, नीचे से मटेरियल पैदल चलकर भी ये निरीक्षण कर सकते हैं, और खंभों पर चढ़कर भी निरीक्षण किया जाता है।